Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स रेज टू द पावर n, और उसके अलावा हम a प्लस एक्स रेज टू द पावर n की जो बायनोमियल एक्सपेंशन है उसकी डिडक्शंस को भी डिस्कस करेंगे. तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो बायनोमियल थ्योरम है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं दोबारा. बायनोमियल थ्योरम इज़ द रूल फॉर एक्सपेंशन ऑफ अ बायनोमियल एक्सप्रेशन रेज्ड टू एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर n वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स. अब यहाँ पे ये जो रूल ऑफ एक्सपेंशन है ये है बायनोमियल थ्योरम. a प्लस एक्स raised to the power n is equal to nc0 into a raised to the power n plus nc1 into a raised to the power n minus 1 into x plus nc2 into a raised to the power n minus 2 into x raised to the power 2 plus up to ncr minus 1 into a raised to the power n minus r minus 1 into x raised to the power r minus 1 plus ncr into a raised to the power n minus r into x raised to the power r plus up to nc n minus 1 into a into x raised to the power n minus 1 plus ncn into x raised to the power n. So this rule of expansion is called the binomial theorem. नेक्स्ट है द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स रेज टू द पावर n. यहाँ पे हम ये देखेंगे a प्लस एक्स रेज टू द पावर n की एक्सपेंशन में जो मिडल टर्म होती है उसको कैसे फाइंड किया जा सकता है. इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स रेज टू द पावर n द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1. अब हम जानते हैं एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो 1 ग्रेटर होती हैं इंडेक्स से. अब यहाँ पे ये जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है इसका इंडेक्स है n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी एक्सपेंशन में n प्लस 1. अब हमारे पास दो केसेस हैं. केस 1 है n इज़ इवन. इफ़ n इज़ इवन देन n प्लस 1 इज़ ऑड. सो n प्लस 1 over 2 term will be the only one middle term in the expansion. अगर एक बायनोमियल का इंडेक्स जो है वो इवन है तो एक्सपेंशन में जो टर्म्स होंगी वो होंगी ऑड, और जो मिडल टर्म होगी वो सिर्फ एक ही होगी और वो होगी n over 2 plus 1 टर्म. नेक्स्ट है केस 2, n is odd. If n is odd then n plus 1 is even, so nth plus 1 over 2 and nth plus 3 over 2 terms of the expansion will be the two middle terms. और अगर बायनोमियल का जो इंडेक्स है वो ऑड है तो एक्सपेंशन में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो ऐसे केस में दो मिडल टर्म्स आएंगी हमारे पास. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4. फाइंड द फॉलोइंग इन द एक्सपेंशन ऑफ x over 2 plus 2 over x square raised to the power 12. पार्ट 1 है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. अब यहाँ पे हमने वो टर्म फाइंड करनी है x over 2 plus 2 over x square raised to the power 12 की एक्सपेंशन में जिसमें x ना आ रहा हो. एक बायनोमियल एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म होती है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है टी आर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू एन सी आर इंटू ए रेज टू द पावर एन माइनस आर इंटू एक्स रेज टू द पावर आर. नेक्स्ट हम ये करेंगे टी आर प्लस 1 से उस टर्म को डिनोट करेंगे जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है. लेट टी आर प्लस 1 बी
the term independent of x in the expansion of x over 2 plus 2 over x square raised to the power 12. Then t r plus 1 is equal to, अब यहाँ पे हमारे पास n है 12 के इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा 12 सी आर, ए की जगह पे है x over 2 और इसके एक्सपोनेंट में हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस आर, और यहाँ पे ये जो x है इसकी जगह पे आ जाएगा 2 ओवर एक्स स्क्वेयर, और पावर में हमारे पास आ जाएगा r. दिस इज इक्वल टू 12 सी आर इंटू एक्स रेज टू द पावर 12 माइनस आर ओवर 2 रेज टू द पावर 12 माइनस आर into 2 raised to the power r over x raised to the power 2r. This is equal to 12 cr into x raised to the power 12 minus r. अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में x raised to the power 2r है, इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी एक्सपोनेंट में जो टर्म है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू द पावर माइनस 2r इंटू 2 रेज टू द पावर r इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस इंटू 12 माइनस r. देन आ जाएगा 12 cr. अब यहाँ पे देखा जा सकता है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा x रेज टू द पावर 12 minus r minus 2r into 2 raised to the power r minus 12 plus r. This is equal to 12 cr into x raised to the power 12 minus 3r into 2 raised to the power 2r minus 12. अब अगर हमें ऐसी टर्म चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, तो x की पावर में होना चाहिए 0, बिकॉज x रेज टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1. तो अब हम ये करेंगे 12 माइनस 3r को 0 के इक्वल पुट करेंगे एज द टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. So exponent of x will be 0. तो हमारे पास अब आ जाएगा 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को r के लिए कर लेंगे सॉल्व, तो हमारे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 3r. तो r हमारे पास आ जाएगा 12 ओवर 3 के इक्वल. 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 4 इज 12, तो यहाँ पे r आ चुका है 4 के इक्वल. पुटिंग r इज इक्वल टू 4 इन t r प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा t 5 एंड दिस इज इक्वल टू 12 c4 इंटू x ओवर 2 रेज टू द पावर 12 minus 4 into 2 over x square raised to the power 4. This is equal to 12 c4 into x raised to the power 8 over 2 raised to the power 8 into 2 raised to the power 4 over x raised to the power 8. x raised to the power 8 x raised to the power 8 के साथ हो जाएगा कैंसिल, and this is equal to 12 c4 into 1 over 2 raised to the power 8 minus 4.
अब हम 12C4 को एक साइड पे फाइंड कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 4 फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल के साथ हो जाएगा कैंसिल. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 ओवर 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल. 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 5 इज 10. तो हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 9 एंड दिस इज इक्वल टू 495. तो यहाँ पे 12C4 की जगह आ जाएगा 495 ओवर 2 रेज़ टू द पावर 4. दिस इज इक्वल टू 495 ओवर 2 रेज़ टू द पावर 4 इज 16. तो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो 5th टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है. एग्जाम्पल नंबर 4 की जो पार्ट 2 है उसमें हमने फाइंड करना है द मिडल टर्म. अब हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है x ओवर 2 प्लस 2 ओवर x स्क्वायर, इसका इंडेक्स है 12. तो यहाँ पे हमारे पास n है 12 के इक्वल विच इज इवन. तो इसका मतलब ये है x ओवर 2 प्लस 2 ओवर x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 12 की जो एक्सपेंशन होगी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ऑड. और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हों देन nth ओवर 2 प्लस 1 टर्म will be the only middle term. So 12 over 2 plus 1 term is the middle term in the expansion. 12 over 2 is 6 and 6 plus 1 is 7. तो इसका मतलब ये है 7th term is the middle term. तो हमें रिक्वायर्ड है अब T7. T7 is equal to 12C6 into x over 2 raised to the power 12 minus 6 into 2 over x square raised to the power 6. अब यहाँ पे हमारे पास जो r है वो है 6. t r प्लस 1 में अगर r को 6 पुट किया जाए then ही आएगा T7. So that is the reason r is equal to 6. अब यहाँ पे T7 को फाइंड कर लेते हैं. This is equal to 12C6 into x raised to the power 6 over 2 raised to the power 6 into 2 raised to the power 6 over x raised to the power 12. 2 raised to the power 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 raised to the power 6 के साथ. This is equal to 12C6 into x raised to the power 6 minus 12. This is equal to 12C6 is 12 factorial over 6 factorial into 12 minus 6 factorial into x raised to the power minus 6. This is equal to 12 factorial को हम लिख सकते हैं 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial over 6 factorial into 6 factorial. 6 फैक्टोरियल से हो जाएगा कैंसिल और साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x रेज़ टू द पावर -6. दिस इज इक्वल टू
12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 over 6 factorial is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into x raised to the power minus 6. 6 into 1 is 6, 6 into 2 is 12, 5 into 1 is 5, 5 into 2 is 10, 4 into 1 is 4, 4 into 2 is 8, 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और हमारे पास अब न्यूमरेटर में आ जाएगा 12 into 11 into 7 over 1 into x raised to the power minus 6. 12 into 11 into 7 is 924 और यहाँ पे न्यूमरेटर में ये जो x raised to the power minus 6 है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x raised to the power 6. तो यहाँ पे हमारे पास जो t7 है वो आ चुका है 924 over x raised to the power 6 and t7 is the middle term in the expansion. So this is our final and required result. Next है हमारे पास some deductions from the binomial expansion of a plus x raised to the power n. तो सबसे पहले यहाँ पे हम a plus x raised to the power n को कर लेते हैं expand. This is equal to n c0 into a raised to the power n plus n c1 into a raised to the power n minus 1 into x plus n c2 into a raised to the power n minus 2 into x square plus up to plus n cr into a raised to the power n minus r into x raised to the power r plus up to n cn minus 1 into a into x raised to the power n minus 1 plus n cn into x raised to the power n. This is equation 1. अब यहाँ पे ये जो equation 1 है इसमें हम a को पुट करेंगे 1 के इक्वल और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है. If we put a is equal to 1 in 1 then we have 1 plus x raised to the power n. This is equal to n c0 into 1 raised to the power n plus n c1 into 1 raised to the power n minus 1 into x plus n c2 into 1 raised to the power n minus 2 into x square plus up to plus n cr into 1 raised to the power n minus r into x raised to the power r plus up to n cn minus 1 into 1 into x raised to the power n minus 1 plus n cn into x raised to the power n. देन हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n. दिस इज इक्वल टू n c0 प्लस n c1 इंटू एक्स. 1 की कोई भी पावर हो तो उसका जो आंसर होता है वो 1 के ही इक्वल आता है. देन आ जाएगा प्लस n c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू n cr इंटू एक्स रेज़ टू द पावर r plus up to ncn minus 1 into x raised to the power n minus 1 plus ncn into x raised to the power n. अब यहाँ पे ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं इनको फाइंड कर लेते हैं. n c0 दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल. This is equal to n factorial over 0 factorial is 1 and n minus 0 is n. तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा n factorial. n factorial से हो जाएगा कैंसिल and this is equal to 1. nc1 is equal to
n factorial over 1 factorial into n minus 1 factorial. This is equal to n factorial को हम लिख सकते हैं n into n minus 1 factorial over n minus 1 factorial. n minus 1 factorial से हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू n. n c2 is equal to n factorial over 2 factorial into n minus 2 factorial. This is equal to n factorial को हम लिख लेंगे n into n minus 1 into n minus 2 factorial over 2 factorial is 2 into n minus 2 factorial. n minus 2 factorial n minus 2 factorial से हो जाएगा कैंसिल and this is equal to n into n minus 1 over 2 और इस 2 को 2 factorial भी लिखा जा सकता है. NCR this is equal to n factorial over r factorial into n minus r factorial. This is equal to n factorial को हम लिख लेते हैं n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1 into n minus r factorial over r factorial into n minus r factorial. n minus r factorial n minus r factorial से हो जाएगा कैंसिल and this is equal to n into n minus 1 up to n minus r plus 1 over r factorial. n cn minus 1 is equal to n factorial over n minus 1 factorial into n minus n plus 1 factorial. This is equal to n into n minus 1 factorial over n minus 1 factorial. n minus n is 0 and 0 plus 1 is 1. 1 factorial is 1. n minus 1 factorial n minus 1 factorial से हो जाएगा कैंसिल and this is equal to n. n cn this is equal to 1. अब हमारे पास 1 plus x raised to the power n आ जाएगा 1 plus n into x plus n into n minus 1 over 2 factorial into x square plus up to n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1 over r factorial plus up to n into x raised to the power n minus 1 plus x raised to the power n. So this is the first deduction from the binomial expansion of a plus x raised to the power n. Next हम equation 1 में a को पुट कर देंगे 1 और x को रिप्लेस कर देंगे माइनस x के साथ. Putting a is equal to 1 and replacing x by minus x in 1, we get 1 minus x raised to the power n. This is equal to 1 plus minus x raised to the power n and this is equal to n c0 plus n c1 into minus x plus n c2 into minus x raised to the power 2 plus up to plus n cr into minus x raised to the power r plus up to
n c n minus 1 into minus x raised to the power n minus 1 plus n c n into minus x raised to the power n, and this is equal to n c0 minus n c1 into x plus n c2 into x square plus up to minus 1 raised to the power n minus 1 into n cn minus 1 into x raised to the power n minus 1। अब यहाँ पे ये जो माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 है, इसमें से हमने माइनस 1 को सेपरेट कर लिया है और एंड पे आ जाएगा प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू n सी n इंटू एक्स रेज टू द पावर n। सो दिस इज द सेकेंड डिडक्शन। अब हमारे पास जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं हम उनका सम भी फाइंड कर सकते हैं if we put a is equal to 1 and x is equal to 1। We can find the sum of the binomial coefficients by putting a is equal to 1 and x is equal to 1 in 1। अब हमारे पास आ जाएगा 1 plus 1 raised to the power n, this is equal to n c0 plus n c1 plus n c2 plus up to n cn minus 1 plus n cn। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n एंड दिस इज इक्वल टू n c0 प्लस n c1 प्लस n c2 प्लस अप टू n cn minus 1 प्लस n cn। तो इसका मतलब ये है बायनोमियल एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट्स है उनका सम है 2 रेज टू द पावर n के इक्वल। सो दिस इज आवर थर्ड डिडक्शन। नेक्स्ट हम ये करेंगे, जो बायनोमियल थ्योरम है उसमें a को 1 के इक्वल पुट करेंगे और x को -1 के इक्वल पुट करेंगे। पुटिंग a is equal to 1 and x is equal to -1 in 1, we have 1 minus 1 raised to the power n, this is equal to n c0 plus n c1 into -1 plus n c2 into -1 raised to the power 2 plus up to plus n cn minus 1 into -1 raised to the power n minus 1 plus n cn into -1 raised to the power n। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू n c0 माइनस n c1 प्लस n c2 माइनस n c3 प्लस अप टू -1 रेज टू द पावर n minus 1 इंटू n cn minus 1, देन आ जाएगा प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू n cn। अब यहाँ पे दोनों साइड्स को इंटरचेंज करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा
NC0 minus NC1 plus NC2 minus NC3 plus up to minus 1 raised to the power n minus 1 NCn minus 1 plus minus 1 raised to the power n into NCn, and this is equal to 0. If n is odd positive integer, then हमारे पास आ जाएगा NC0 minus NC1 plus NC2 minus NC3 plus up to plus, अगर n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो -1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 जो है ये इक्वल आ जाएगा 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा NCn minus 1 एंड -1 रेज़ टू द पावर n आ जाएगा -1 के इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा -NCn एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा NC0 प्लस NC2 प्लस अप टू NCn minus 1 and this is equal to NC1 plus NC3 plus NCn. If n is even positive integer, then अब हमारे पास आ जाएगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस अप टू, अगर n इवन पॉजिटिव इंटीजर है देन -1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इक्वल होगा -1 के। तो हमारे पास यहाँ पे इस प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस NCn माइनस 1 और -1 रेज़ टू द पावर n हो जाएगा 1 के इक्वल। तो आ जाएगा प्लस NCn इज इक्वल टू 0। अब हम नेगेटिव टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा NC0 प्लस NC2 प्लस अप टू NCn एंड दिस इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस अप टू NCn माइनस 1। तो यहाँ पे देखा जा सकता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो ऑड कोफिशिएंट्स हैं उनका सम इक्वल आ रहा है इवन कोफिशिएंट्स के सम के। thus sum of odd coefficients of a binomial expansion equals to the sum of its even coefficients। तो ये थी हमारे पास फोर्थ डिडक्शन फ्रॉम द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a plus x रेज़ टू द पावर n। नेक्स्ट हम करेंगे एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5 है, शो दैट NC1 प्लस 2 इंटू NC2
प्लस 3 इंटू NC3 प्लस अप टू n इंटू NCn and this is equal to n into 2 raised to the power n minus 1. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. NC1 plus 2 into NC2 plus 3 into NC3 plus up to n into NCn. This is equal to NC1 इक्वल होता है n के, देन आ जाएगा प्लस 2 इंटू NC2 is n into n minus 1 over 2 factorial plus 3 into NC3 is n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial plus up to n NCn is 1. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास n आ रहा है कॉमन, तो n को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इज 2 प्लस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इज 6 प्लस अप टू 1. दिस इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पे 2 से हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1, देन आ जाएगा प्लस 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, तो 2 को हम 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1. We know that n minus 1 C0, this is equal to n minus 1 factorial over 0 factorial into n minus 1 minus 0 factorial. This is equal to n minus 1 factorial over 0 factorial is 1, n minus 1 minus 0 is n minus 1, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा n minus 1 फैक्टोरियल, n minus 1 फैक्टोरियल n minus 1 फैक्टोरियल के साथ हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 1. इसी तरह n minus 1 C1 हमारे पास आ जाएगा n minus 1 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू n minus 1 फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू n minus 1 factorial over n minus 2 factorial and this is equal to n minus 1 factorial को हम लिख सकते हैं n minus 1 into n minus 2 factorial over n minus 2 factorial. n minus 2 factorial n minus 2 factorial से हो जाएगा कैंसिल and this is equal to n minus 1. n minus 1 C2 is equal to n minus 1 factorial over 2 factorial into n minus 1 minus 2 factorial. This is equal to n minus 1 factorial over 2 factorial into n minus 3 factorial. This is equal to n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 factorial over 2 factorial into n minus 3 factorial. n minus 3 factorial n minus 3 factorial से हो जाएगा कैंसिल and this is equal to n minus 1 into n minus 2 over 2 factorial. इसी तरह हमारे पास n minus 1 C n minus 1 C दिस इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे ये जो 1 है इसकी जगह आ जाएगा n माइनस 1 C0, n माइनस 1 की जगह आ जाएगा n माइनस 1 C1, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल की जगह आ जाएगा n माइनस 1 C
2 और ये जो 1 है इसकी जगह आ जाएगा n-1 Cn-1। तो हमारे पास आ जाएगा अब n इंटू n-1 C0 प्लस n-1 C1 प्लस n-1 C2 प्लस अप टू n-1 Cn-1। We know that the sum of coefficients in the binomial expansion equals to 2 raised to the power n। और अगर n की जगह आ जाए n-1 तो कोफिशिएंट्स का जो सम है वो हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n-1 के इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू 2 रेज़ टू द पावर n-1 विच इज द राइट हैंड साइड। Hence proved. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है दैट हाउ टू फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n, और उसके अलावा हमने a प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n की जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसकी कुछ डिडक्शंस को भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।